वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन इसको लेकर चिंता नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा क्लास जो जगह जो था वह चेंज हुआ है और उम्मीद और आशा करते हैं कल से आपका जो लाइट जो होगा वह बेहतर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आज आप लोग मैनेज करेंगे और इसके साथ ही आज क्लास के अंत में आपके लिए जो ARO की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है और उनको फ्री में पूरे क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा। और उनसे जो सर हमारे ARO के लिए आपके लिए जो फ्री में क्लास लेकर आएंगे उनसे भी आज आपको मिलवाने का हम प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम जो आपके लिए खुशखबरी लाया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। तो पिछले क्लास में उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख हवाई अड्डे थे उनको आपको हम मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किए थे और आज की क्लास में उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख मेले हैं उनको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि आपका जो वीडियो का जो पेपर है वो 26 और 27 को है, इसी को ध्यान रखते हुए आज आपके लिए वही टॉपिक लेकर हम आए हैं जो कि जहां से सीधे आपको एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही हिट टॉपिक माना जाता है। तो इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपना ध्यान जो है वह क्लास पर केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख मेले जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको लेकर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और लगभग 15 से 16 मेले में पढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसी से आपको वीडियो के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला है का उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले मिश्रा सर। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक उत्तर प्रदेश का हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उत्तर प्रदेश के जो भी पॉलिटिकल जो मैप है उसको आप टेबल पर रखें और उससे अपने मैप को बार बार देखें ताकि आपका हर जनपद का जो लोकेशन जो है वह आपके माइंड में क्या हो सेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कहां से शुरू किया जाए। हम लोग उत्तर प्रदेश के मेले जो है वह आगरा जनपद से शुरू करते हैं और उसके बाद जो आपके जहां पे जो महत्वपूर्ण मेले हैं पहले उसको देखने का प्रयास करेंगे और इस पूरे मेले को पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको हम ये बता देंगे कि इसमें से कौन कौन सी आपको ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आगरा का लोकेशन जो होगा वह आपका क्लियर होगा। तो पहला नंबर लिखिए आगरा की बात करें तो आगरा में कई सारे मेले लगते हैं, लेकिन आपके साथ हम उसी मेले को चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आगरा में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे बटेश्वर मेला का। पहला कौन सा है, बटेश्वर। अब यहाँ पे आप जानेंगे कि आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पे बटेश्वर नामक स्थान पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा आज क्लास जो है वह रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो आपके सामने हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो परीक्षा जो है बहुत नज़दीक है, इसी को ध्यान रखते हुए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो प्रमुख मेले हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। कभी जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो पूरा एक मेले को बताएंगे कि कब लगता है, कितने दिन का होता है, इसमें किस तरह का मेला होता है, यह सभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्लास जो है आज रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसलिए आपका थोड़ा सा आपको दिक्कत भी होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन क्लास भले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लेकिन अगर आपके पास कोई आपका इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पहला मेला जो है वह बटेश्वर मेला, दूसरा मेला जो है 16 कुल का मेला, 16 कुल का मेला। तीसरा अगर बात करेंगे ताज महोत्सव, इन सभी का जो आयोजन जो होता है वह आपका कहाँ, आगरा में किया जाता है। इसके अलावा चौथा बात करेंगे तो चौथा आपका है कैलाश मेला।
कैलाश मेले का जो आयोजन जो होता है वह भी आपका क्या होता है, आगरा में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो बटेश्वर मेला होता है इस मेले को पशु मेला भी कहा जाता है और यह 2 चरण में लगता है, क्योंकि इसमें पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है और पहले चरण में घोड़े की बिक्री की जाती है और दूसरे चरण में जो होती है वह गधे की बिक्री की जाती है। तो इस आपको याद नहीं रखना है, आपको जानकारी के लिए बता दी। पहला हम बात किए बटेश्वर मेला। कभी आपके प्रश्न पत्र में बटेश्वर देकर न देकर सीधे आपके पशु मेला पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि यह बटेश्वर मेले को ही पशु मेला कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका है 16 मेला। 16 मेला की अगर बात करेंगे तो 16 मेला जो है यह अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यह हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक मेला माना जाता है। यानी हिंदू और मुस्लिम जो होते हैं वह परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं और इस दोनों में क्या होता है, मित्रता और उनके संबंध को दर्शाया जाता है। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से 16 मेला जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे आप हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम दूसरा बात करेंगे तो आप आ जाइए सीधे मेरठ में बात करेंगे तो मेरठ में जिस मेले का आयोजन किया जाता है उसका नाम है नौचंडी मेला। आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि नौचंडी एक्सप्रेस जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से शुरू होकर किस जनपद तक जाती है, यह भी आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ जो है यहाँ पे नौचंडी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात किए मेरठ में तो मेरठ में जो है वह आपका नौचंडी मेला। तीसरा नंबर पर बात करेंगे आपका बाराबंकी। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर के दूर पर बाराबंकी स्थित है और बाराबंकी में जो मेला का जाता है उसे वारिस अली पाक का मेला कहा जाता है। वारिस अली पाक का मेला कहा जाता है। और वारिस अली पाक की मेला की अगर बात करेंगे तो इसे देवा शरीफ के मेले के नाम से भी जाना जाता है। देवा शरीफ के मेले के नाम से जाना जाता है। यह हम बाराबंकी में बात किए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एक आपका आगरा में छूटा हुआ है तो उसको लेकर वह बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वह हमको पता है वो आप सब कुछ कर ले जाएंगे, इसलिए मुझको जानबूझकर छोड़े हैं, लेकिन उसको भी बता देते हैं। उस मेले को ताज महोत्सव कहा जाता है। कि ताज महोत्सव का आयोजन जो है वह आगरा में प्रति वर्ष किया जाता है। इसके बाद बाराबंकी की बात अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आप देख लेंगे, यहाँ पे है आपका कानपुर। क्या है, कानपुर। और कानपुर में 2 मेले का आयोजन किया जाता है। एक आपका है बिठूर मेला और दूसरा जो है मक्कनपुर का मेला। यह आपका अभी तक हम लगभग 4 मेले को देख चुके, यानी आगरा के जितने मेले थे उसको देखने का प्रयास किए, मेरठ का देखने का प्रयास किए, बाराबंकी का देखने का प्रयास किए, इसके साथ ही कानपुर का भी देखने का हम प्रयास किए। एक आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला जो है उसको बोलते हैं बहराइच की अगर बात करेंगे तो बहराइच को में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण मेले हैं। और इस मेले का नाम अगर आपको पता होगा तो सही है, अगर नहीं पता होगा तो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इस मेले को कहा जाता है सैयद सलार का मेला। और सैयद सलार के मेले को हम क्या कहते हैं, गाजी पाक के मेले के नाम से भी जानते हैं। कभी आपके प्रश्न पत्र में सैयद सलार का मेला ना दिया हो और गाजी पाक का मेला दिया हो तो इसको लिखकर आप क्या करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि सैयद सलार मेले को गाजी पाक का मेला जाता है, गाजी पाक का मेले कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ अगर बात कर लेंगे थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है आपका मथुरा। 5वां नंबर बात करेंगे मथुरा की। तो मथुरा में अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की लगभग, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो मेले का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश के, उस मेले जो है क्या आयोजन मथुरा में किया जाता है। और मथुरा में इस मेले में लगभग वर्ष भर में 76 मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और मथुरा में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हरिदास जयंती
इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे लठमार होली, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लठमार होली जो होती है वह मथुरा से दूर बरसाना में मनाया जाता है। इतना आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें या थोड़ा सा आप ये देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक बार हम तो लास्ट में पूरा क्विक रिवीजन करवा देंगे। और ध्यान रखिएगा कि आज आपकी क्लास के लिए बहुत 2 दिन क्लास नहीं हो पाया है, इसको लेकर थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही खुशखबरी और निःशुल्क बैच लेकर आ रहे हैं। और उस बैच का नाम जो होगा वह उत्तर प्रदेश आरओ को फ्री में तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हैं, जो हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, उनसे भी आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक हम देख लिए। इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए प्रयागराज, यानी क्या हुआ, पांच मिला हुआ। छठा मिला देखिए प्रयागराज। प्रयागराज की अगर बात करेंगे तो प्रयागराज में है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, और इसके साथ ही आपका त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह आपका कहाँ हो गया, प्रयागराज। थोड़ा सा लोकेशन यहाँ पे गलत हो गया है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे होगा, ठीक है ना, छठा नंबर पे। ठीक है, सातवां यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन ध्यान दीजिए। यहाँ पे लीजिए मिर्जापुर, और मिर्जापुर में जो होता है उस मेले के आयोजन की बात करें तो कजरी मेले का आयोजन यहाँ पे भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सातवां के बाद अगर बात करेंगे तो आप चलते हैं 8वां नंबर पे बात करते हैं बांदा। और बांदा की अगर बात करेंगे तो बांदा आपको पता होगा कि बांदा जो आपके सर जो होंगे पटेल सर जिनका नाम है वो बांदा से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे उनके पर पढ़ाने का तरीका बहुत ही गजब है और बहुत ही यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। उनका मकसद है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, लेकिन आपको मिलवाते हैं। आपका इंतजार घड़ी बहुत कुछ ही देर में खत्म होने वाली है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बांदा की अगर बात करेंगे तो बांदा में जो है वह कालिंजर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही 9वां बात करेंगे गोरखपुर जहाँ के बाबा जी हैं, बाबा कौन, जोगी बाबा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है, खिचड़ी मेले का आयोजन करवाया जाता है। इसके बाद ही बात करेंगे 10वां नंबर बात कर लेंगे शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर की अगर बात करेंगे तो शाहजहांपुर में होता है वह 2.5 घाट का मेले है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा। शाहजहांपुर में जो है वह 2.5 घाट की मेले की बात किया जाता है। और 11वां नंबर बात कर लीजिएगा हापुड़ की अगर बात कर लेंगे तो हापुड़ में जो है वह गढ़ मुक्तेश्वर के मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे अयोध्या में जो है 11वां बात करेंगे अयोध्या, और अयोध्या में जो है वह परिक्रमा मेले का आयोजन करवाया जाता है। इतने मेले जो हैं वह उत्तर प्रदेश की क्या करेंगे, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही कुछ और देखने का प्रयास करेंगे तो आपको एक मेला और छूटा है, यहाँ पर मिल रहे हैं। लोकेशन यहाँ पर रहेगा बलरामपुर में, यानी कितना हो गया, 12 नंबर पे, 13 नंबर पे एक लिखिएगा बलरामपुर। थोड़ा सा लोकेशन जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिखे हैं। बलरामपुर की अगर बात करेंगे तो बलरामपुर में जो है वह गोलक नाथ के मेले का आयोजन किया जाता है। इतने मेले उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका इंतजार का घड़ी बहुत ही खत्म होने वाला है। 1-2 मेला छूटा है, उसको हम अगले क्लास में आपको रिवीजन करवा देंगे। जब क्विक रिवीजन करवाएंगे तो एक बार 2 मिनट के अंदर क्लास को रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपको मिलवाते हैं पटेल सर से। आज की क्लास का जो टॉपिक था वह उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। इस मेले की जो है वह आपको 2 मिनट क्विक रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया आगरा, तो आगरा में पहला मेला है कैलाश मेला, दूसरा मेला है ताज महोत्सव, तीसरा 16 कुल का मेला और चौथा जो हो गया बटेश्वर मेला। दूसरा नंबर मैंने बात किया मेरठ में जो है वह नौचंडी मेला, और इसके बाद बाराबंकी की बात किया तो बाराबंकी में बारिश अली बाग का मेला, देवा शरीफ का मेला। चौथा नंबर मैंने बात किया बहराइच में सैयद सलार का मेला, जिसे गाजी पाक के मेले के नाम से जानते हैं। और 5वां नंबर मैंने जो बात किया था वह मथुरा, और मथुरा में बात करेंगे तो हरिदास जयंती और लठमार होली। हालांकि ध्यान रखिएगा कि लठमार होली जो है वह बरसाना में मनाया जाता है। इसके साथ ही 6वां नंबर मैंने बात करने की कोशिश किया। 6वां नंबर देखिए यहाँ पे, हाँ 6वां कहाँ पे गया, चलिए यहाँ देख रहे हैं, हाँ यहाँ देख रहे हैं 6वां, यहाँ
क्या नाम है, प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव, ध्यान दिया, कमेंट के माध्यम से गंगा महोत्सव बताने का प्रयास करेंगे। तो कल की क्लास में बताएंगे कि गंगा महोत्सव का आयोजन कहा जाता है। और 7वां नंबर बात किया मैंने मिर्जापुर, उसके बाद 8वां नंबर पे बांदा जहाँ पे कालिंजर मेले का आयोजन करवाया जाता है। 9वां नंबर पे कानपुर यानी बिठूर मेला, मक्कनपुर का मेला। 10वां नंबर पर अगर बात करेंगे तो शाहजहाँपुर, जहाँ पे आपको मैंने बताया ढाई घाट का मेला। इसके बाद 11वां नंबर पर मैंने जो बात किया हापुड़, जहाँ गढ़ मुक्तेश्वर का मेला। और इसके साथ ही आपका बलरामपुर में बात किया गोलकनाथ का मेला। यह उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख मेले थे उनको आपके सामने बताने का प्रयास करें। और आपके लिए बहुत ही निःशुल्क, मान लीजिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और आपके लिए कल जो है RO का सिलेबस हमारे पटेल सर यूट्यूब पर एक नई चैनल का शुरुआत किए हैं। और उनका उसमें जो है RO का सिलेबस पूरा डिस्कस किया जाएगा टॉपिक वाइज। वह कल आप क्लास जरूर देंगे। अभी उनसे मिलवाते हैं, वह बहुत ही बताएंगे तो वह कौन सी चैनल शुरुआत किए हैं, उनके मुख से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगा। बाकी तो हम क्लास से पढ़ते मिलते ही हैं। तो आइए पटेल सर, यही हमारे पटेल सर हैं। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए, सर आपका समय लेने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि इसका आपने प्रिंट शॉट ले लिया होगा आपने, सर तो अगर ले लीजिए, इसको लेना हो हट जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ सर, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया कि मैं पहले मैं अपने बारे में बता दूँ आप लोगों को। मेरा नाम अरुण सिंह पटेल है और मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब में चैनल लेके आया हूँ जिसका नाम है शिक्षा मंत्रा। शिक्षा मंत्रा। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ऊपर में। SHIKSHAMANERA। तो पहले मैं सर का शुक्रिया अदा कर दूँ मैं, जो सर ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। तो सर की सोच थी कि हम लोग कुछ ऐसा करें बच्चों के लिए कि कुछ निःशुल्क दें और अच्छा मैटर दें ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। इसलिए मैं और सर दोनों मिलकर लेके आएंगे RO 2023 का RO 2023। इसमें हम लोग निःशुल्क पढ़ाएंगे। कोई फी नहीं होगी, निःशुल्क क्लास होगी। इसमें हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि RO में क्या, प्री में क्या सिलेबस है, मेंस में क्या सिलेबस है, और दूसरी बात इसमें किस पैटर्न से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों। ज्योग्राफी में देखेंगे हम कि ज्योग्राफी में इंडियन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वर्ल्ड से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हम पॉलिटिक्स देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे। मतलब हम 1 बाय 1 सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक आपका कितना इम्पोर्टेंट है। और आपकी बुक कौन सी बुक रहेगी आपकी पढ़ने के लिए। ऐसे हिंदी में जो आपके टॉपिक दिए हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, आपका विलोम हो गया, शुद्धियाँ हो गई, वाक्यांश के शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया। इसको डिस्कस करेंगे हम, देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक RO 2023 शुरू करेंगे। और हो सकता है कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन दिया जाए आपको, और नवंबर में पेपर होगा। तो वैसे भी आयोग इतना जल्दी काम कर रहा है, आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहा है आयोग। तो बहुत ही हम जल्दी इसको लेके आएंगे, जैसे सर की कोशिश है। सर की एक चाह है कि हम लोग आपके लिए कुछ लाएं, कुछ एक्स्ट्रा लाएं, कुछ मतलब ताकि आप लोग सफल हो सकें।
इसीलिए हम दोनों मिलकर RO यार 2023 शुरू कर रहे हैं। आप लोग जुड़िए एक मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल से और शिक्षा मंत्रा, जो वाकई आप लोगों के लिए एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा आप लोगों को, और वो भी निःशुल्क होगा, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको टेलीग्राम में भी आपको मैटर भी प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे करंट हो गया जो आपके, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15-20 क्वेश्चन पर डे आप लोगों को बना के जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रदान करेंगे। टेलीग्राम लिंक में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप थोड़ा 20 क्वेश्चन तो आप 15 मिनट में लगा सकते हैं ना, तो सुबह उठ ले या दोपहर में मतलब बैठे हैं 15 क्वेश्चन देख लिया, और वो यकीन मानिए जो क्वेश्चन बनाएंगे हम ना, वो पेपर के एक एक्चुअल बनाएंगे, जैसे पेपर का पैटर्न होता है, जैसे पूछता है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं हो कि हम लोग ये नहीं दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे काबिल हैं, कितने काबिल नहीं हैं। ये हमारा मतलब नहीं है, हमें ये सिद्ध नहीं करना काबिल, हमें अपनी काबिलियत सिद्ध नहीं करनी, हमें सिर्फ आपको सफल बनाना है। तो हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे पर डे RO यारों के लिए, और आप करंट का मैटर प्रदान करेंगे PDF में, टेलीग्राम चैनल में। हम सर आपको लिंक शेयर कर देंगे, और आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर देंगे, शिक्षा मंत्रा, और मिश्रा सर का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सच मानिए सफल हम आपको बनाएंगे, बस मेहनत आपकी है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, मार्गदर्शन हमारा रहेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर आ रहे हैं, सर बात करेंगे आपसे आगे, तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम। धन्यवाद, थैंक यू समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, थैंक यू। जैसा कि अभी आपने शिक्षा मंत्रा के ऑनर पटेल सर, जो कि ज्योग्राफी के महारथी, और आपको बता दें कि ज्योग्राफी जब ऐसा पढ़ाएंगे आपको ना, आप भूल जाएंगे क्या आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, साइंस भी हो, लेकिन ज्योग्राफी आपको जब एक पटेल से पढ़ लेंगे मानना, तो आप देखेंगे कि पढ़ाने का पैटर्न क्या होता है। बाकी कल तो आप सभी के लिए RO का पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, और इसके साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि बढ़ गई है वीर पर्वत सी, बढ़ गई है वीर पर्वत से पर्वतों को पिघलनी चाहिए, आ गया वक्त हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में ना सही, आग तेरे सीने में ही सही, आग कहीं पर भी हो पर आग जलनी चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले एक बात और बता दें कि आप YouTube पे सर्च करेंगे शिक्षा मंत्रा, यहाँ तक कि हम आपको थोड़ा सा मतलब जो सर का जो लिंक जो है वो आपको शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देंगे, ताकि वहाँ से आपको शिक्षा मंत्रा ऐप पे नहीं, शिक्षा मंत्रा यूट्यूब चैनल पे क्लास चलेगा। इसके साथ ही और हमारा जो क्लास आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा अभी आपका क्लास का मतलब जो चैनल का नाम जो है वही चेंज करने वाले हैं। तो अभी आप सर्च करेंगे मिश्रा सर 5039, तो आपको 2 काम करना है। पहला यूट्यूब पे जाना है और सबसे पहले सर्च करना है मिश्रा सर 5039, इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसपे हम उत्तर प्रदेश स्पेशल मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही RO पर जैसा का सर का प्लान होगा वैसे हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, सर आपको ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा चैनल जो हम लोग का है सर का है वो है आपका शिक्षा मंत्रा। इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके सामने जो भी आपको डाउट होगा वह आप हमें कमेंट कर देंगे आज, जो भी आपका और कुछ हमसे बेहतर करना चाहते हैं ताकि आप अपने बेहतर कोई काम करें, तो भी हम आपका हमें मैसेज कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि आज हम उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख मेले था उनको हम पढ़ाने का प्रयास किए। हालांकि क्लास जो है आज रिकॉर्डेड फॉर्म में था, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल मैं इलाहाबाद में नहीं हूँ, मैं सर के पास दिल्ली आया हूँ। और दिल्ली किस लिए आया हूँ ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आपको हम आगे बता देंगे कि आप ही लोग के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। और इस प्लान पे हम लोग का यानी यूपी RO 2023 के लिए हम लोग एक ऐसे बेहतर काम करने के प्रयास में थे, इसीलिए हम दिल्ली आए। और इसके साथ ही और किस काम के लिए आए थे ये भी आपको जल्दी शेयर कर देंगे। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी इस क्लास जो है क्लास को समझे होंगे। और कल आपके लिए पटेल सर यूपी RO का सिलेबस डिस्कस कर देंगे, और वह क्लास जो होगा वह शिक्षा मंत्रा यूट्यूब चैनल पे होगा। अगर हम कहेंगे तो वहाँ पे हम भी आकर आपको कुछ जो अब मार्गदर्शन जो होगा वो आपको दे दिया करेंगे। और फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, तो कल का आप इंतजार करें।
ARO के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।